रिया और नील ऑफिस जाने के लिए निकल चुके थे। रिया अब नील की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उसने नील से बात करना भी बंद कर दिया था। अब वो बिजनेस के जिस काम के लिए आई थी उसी काम पर ध्यान देती थी, लेकिन नील बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि नील को गायत्री देवी ने साफ साफ कह दिया था कि रिया अग्रवाल ग्रुप का बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुमने तो आजकल मुझसे बात करना तो दूर मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, नील ने कार चलाते हुए कहा। उसकी आवाज में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। नील प्लीज सामने देखकर कार ड्राइव करो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज अगर मेरी कार खराब नहीं होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आती, रिया ने अनमने भाव से जवाब दिया। यह बात सुनते ही नील सकपका गया, लेकिन उसे बार बार गायत्री देवी की बात याद आ रही थी। नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। दादी साहब भी मुझसे बहुत गुस्सा है। रिया अगर इसी तरह मुझसे नाराज रही तो मेरी शादी का सपना और अग्रवाल ग्रुप का बिजनेस आगे बढ़ाने का सपना दोनों ही मिट्टी में मिल जाएंगे। नील ने मन ही मन सोचा और हिम्मत करके वापस रिया से बात करने की कोशिश की। रिया, जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो। कम से कम मुझसे बात तो करो। मैं तुमसे। इससे पहले कि नील अपनी बात पूरी करता, रिया ने गुस्से में उसकी बात काट दी। नील, अगर इंसान से एक बार गलती हो तो उसे गलती ही कहते हैं, लेकिन अगर वो बार बार उस गलती को दोहराता है तो उसे आदत कहते हैं। लोगों को नीचा दिखाना, उन्हें यूज करना तुम्हारी आदत है और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। ये बात कहते हुए रिया की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नील उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर आगे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन तभी कार चलाते हुए उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़ी रेड स्पोर्ट्स कार की तरफ चली गई। यह और किसी की नहीं, याशी की ही कार थी। गौतम और याशी को एक साथ कार में बैठे हुए देखते ही नील ने कार रोक दी। अब क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? रिया ने गुस्से भरी आवाज में पूछा। वो देखो, वो तो गौतम ही है ना जो रेड कार में बैठा है, नील ने सड़क की दूसरी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। नील की बात सुनते ही रिया उस कार को देखने लगी। गौतम और याशी को साथ में देखते ही वो हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या गौतम? लेकिन गौतम इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तो वही याशी है ना जो ऑक्शन में थी, रिया ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। हाँ वही है। देखा रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि गौतम जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। ये इसी तरह अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनके सामने पूरी तरह से भूला बन जाता है। और अब तुम भी देख लो, इसका अगला शिकार ये लड़की है, याशी। नील ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि अपनी गलती को गौतम के ऊपर डालने का उसे एक और मौका मिल चुका था। वहीं नील की बात सुनते ही रिया एकटक गौतम और याशी को देखने लगी। उसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रिया, अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया ना कि मैं गौतम के बारे में जो भी बोलता था वो झूठ नहीं है। यह आदमी सच में ही ऐसा है। मुझे तो देखकर ही शर्म आ रही है। देखो देखो कैसे आराम से कार में बैठा है। यह आदमी इस लड़की के साथ साथ अवनी को भी धोखा दे रहा है। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, नील ने मुंह बनाते हुए कहा और टेढ़ी नजरों से रिया को देखने लगा। लेकिन रिया को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने नील की बात सुनकर जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि गौतम ऐसा कर सकता है। गौतम अवनी को धोखा दे सकता है। अरे रिया, सच तुम्हारे सामने है और तुमने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा है। मैं तो इससे पहले भी इस आदमी की करतूतें देख चुका हूं, इसलिए मुझे आदमी शक्ल से ही पसंद नहीं है, नील ने गुस्से में जवाब दिया। रिया की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे कहीं ना कहीं नील की बातों पर शक भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नील की बातों पर यकीन भी कर चुकी थी। वाह, आज तो बिना सोचे समझे ही तीर निशाने पर लग गया। कभी कभी तो भगवान भी साथ दे देता है। अब रिया को मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि अब तो सबूत उसके सामने है। लेकिन मुझे भी पता करना होगा कि ये फटीचर आदमी आखिर इतनी अमीर लड़की के साथ क्या कर रहा है। नील ने रिया को देखते हुए मन ही मन कहा। तभी उसे एक और ख्याल आया। क्या अवनी को पता है कि गौतम याशी के साथ है?
ये सोचते हुए नील के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।